अस्सलाम वालेकुम। पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले वो लोग जो कि अभी जॉब्स की तलाश में हैं, अभी गवर्नमेंट जॉब नहीं कर रहे या कहीं पे प्राइवेट जॉब भी नहीं कर रहे, और इफ़ दे आर सर्चिंग फॉर अ रेगुलर जॉब इन 9 स्केल और 11 स्केल, उनके लिए बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि पंजाब गवर्नमेंट के अंदर जो फॉरेस्ट डिवीजन है उसमें तकरीबन कोई 980 सीट्स आ चुकी हैं। जिसमें अगर मैं बात करूं इंस्पेक्टर फॉरेस्ट जो 11 स्केल का होता है उसकी 85 सीट्स है, और फॉरेस्ट रेंजर जो कि 9वें स्केल की जॉब है इसकी 894 सीट्स है। मिला जुला के ये 979 यानी 980 सीट्स के करीब एग्जैक्टली 979 सीट्स आई हैं। और ये रेगुलर जॉब्स है, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट जॉब नहीं है। और इसके लिए क्लोजिंग डेट जो है वो 4 मार्च 2026 है। तो आप 4 मार्च 2026 से पहले पहले इस पर अप्लाई करें। जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो बड़ा ही सिंपल है कि जो इंस्पेक्टर की जॉब है, इंस्पेक्टर फॉरेस्ट जो 11 स्केल की जॉब है, उसके लिए सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए। अगर आपने 2 ईयर बीए किया हुआ है, 2 ईयर बीकॉम किया हुआ है, या 2 ईयर बीएससी किया हुआ है, या बीएस किया हुआ है आपने, आई मीन 14 ईयर एजुकेशन अगर आपकी है, तो आप इंस्पेक्टर इनके 11 स्केल की जॉब इंस्पेक्टर फॉरेस्ट के लिए आप एलिजिबल है। इसी तरह जो लोग फॉरेस्ट रेंजर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जो 9 स्केल की जॉब है, उसके लिए सिर्फ 12 ईयर एजुकेशन, यानी अगर आपने एफएससी एडीपी इस तरह की अगर आपने कोई 12 ईयर एजुकेशन की हुई है, आई काम डी काम वगैरह, तो आप 9वें स्केल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 11 स्केल की 85 सीट्स हैं, और 9 स्केल की 894 सीट्स हैं। अगर हम बात करें कि इस पे कौन अप्लाई कर सकते हैं, तो पंजाब के लोग इस पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पंजाब के किसी भी डिस्ट्रिक्ट या डिवीजन से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर आप मेल हैं या फीमेल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि आपने अप्लाई कैसे करना है। ये पीपीसी के जरिए जॉब्स नहीं आई। ये एक पोर्टल है, www.jobs.punjab.gov.pk। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर मैं इसका लिंक पुट कर दूंगा। आप उस पर क्लिक करके इस पोर्टल पे जा सकते हैं जहां पे अप्लाई करना है। तो आप इस पोर्टल पे jobs.punjab.gov.pk, आप इस पोर्टल पे जाएंगे। आपने वहां पे साइन अप करके अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। जब अकाउंट क्रिएट करेंगे उसमें यूजर आईडी और आप अपना पासवर्ड देंगे। जो जो रिक्वायरमेंट वहाँ पे ऑनलाइन पोर्टल पे लिखी हुई है कि कैसे अकाउंट क्रिएट करना है, ये भी वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस हैं। जब आप अकाउंट कर लेंगे क्रिएट, तो फिर अकाउंट जब साइन इन करेंगे या लॉग इन करेंगे, तो उसमें फिर आप अपना नेम, अपने फादर नेम, अपना सीएनआईसी, अपना क्वालिफिकेशन, ये सारी चीज़ें, अपना पासपोर्ट, पासपोर्ट साइज पिक्चर, ये अपलोड करेंगे। और डोमिसाइल का जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो पोर्टल पे अवेलेबल है। जब आप ऑनलाइन अकाउंट क्रिएट करके jobs.punjab.gov.pk पे जब लॉगिन करके एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट करेंगे, तो उसका आपने जब एप्लीकेशन पुटअप कर देंगे तो उसको अपना एट द एंड डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकाल लेना है। और उसके साथ आपने अटेस्टेड कॉपीज, यानी कि अगर आप रेंजर फॉरेस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो एफए तक, यानी कि मैट्रिक और एफए, और अगर आप इंस्पेक्टर फॉरेस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं 11 स्केल के लिए, तो फिर मैट्रिक, एफए और बीए, इन तमाम डॉक्यूमेंट्स की आपने अटेस्टेड कॉपीज किसी 16 17 स्केल के बंदे से अटेस्ट करवा के, अटेस्टेड कॉपीज साथ आपके डोमिसाइल की कॉपी, और इस तरह आपके सीएनआईसी की कॉपी, और आपकी पासपोर्ट साइज पिक्चर जो आपकी रिसेंट हो, ये आप उसके साथ, और अगर कोई आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है किसी गवर्नमेंट जॉब में है, तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आप साथ लगा सकते हैं। इन डॉक्यूमेंट का सेट भी आपने कुरियर के जरिए भिजवाना है। अब वो किस एड्रेस पे भिजवाना है वो भी मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर मैं उसका एड्रेस भी मेंशन कर दूंगा। अब इसका प्रोसीजर क्या होगा, सबसे पहले इसका फिजिकल टेस्ट होगा। अगर फिजिकल टेस्ट होगा तो आपके माइंड में आ रहा होगा कि फिजिकल टेस्ट की क्या रिक्वायरमेंट है। वो नोट कर लें कि इंस्पेक्टर फॉरेस्ट जो है, जो 11 स्केल की जॉब है, उसके लिए रिक्वायरमेंट है कि मेल के लिए 5 फुट 6 इंच का होना चाहिए, फीमेल के लिए 5 फुट 2 इंच का होना चाहिए। मेल के लिए चेस्ट रिक्वायरमेंट है कि विदाउट एक्सपेंशन 32 इंच, और इसी तरह विद एक्सपेंशन 34 इंच मेल की। फीमेल के लिए चेस्ट रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसी तरह अगर हम बात करें आई साइड की, तो मेल की है 6x6 विद ग्लासेस और विदाउट ग्लासेस, लेकिन फीमेल के लिए 6x6, साथ ये नहीं लिखा हुआ विद ग्लासेस और विदाउट ग्लासेस, तो उनकी विदाउट ग्लासेस 6x6 होनी चाहिए फीमेल की।
अब ये तो हो गई इंस्पेक्टर की रिक्वायरमेंट। अगर हम बात करें फॉरेस्ट रेंजर, नॉन स्किल की जो जॉब है, जिसके लिए क्वालिफिकेशन सिर्फ इंटर चाहिए, यानी कि अब सिर्फ 12 साल तालीम चाहिए, तो उसके लिए अगर फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो मेल के लिए हाइट 5'6", फीमेल के लिए हाइट 5'2", और अगर हम बात करें चेस्ट रिक्वायरमेंट तो मेल के लिए 32 एंड 34, और फीमेल के लिए चेस्ट रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके अलावा दोनों जॉब्स के लिए 11 स्किल के लिए यानी इंस्पेक्टर के लिए और 9 स्किल यानी फॉरेस्ट रेंजर के लिए रनिंग का टेस्ट भी होगा। और रनिंग का टेस्ट जो मेल है उनको 1600 मीटर रेस जो है वो 7 मिनट में करनी होगी, और फीमेल को 1600 मीटर रेस जो है वो 10 मिनट में करनी होगी। तो सबसे पहले जो होगा वो होगा इसका फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट में जो लोग क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद डिपार्टमेंट की मर्जी होती है, डिस्क्रिशन होती है डिपार्टमेंट की सवाबदीद है। कभी वो टेस्ट कंडक्ट कर लेते हैं, कभी नहीं करते। अगर कैंडिडेट कम होते हैं तो वो टेस्ट कंडक्ट नहीं किया जाता, डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए कॉल की जाती है, और इंटरव्यू में आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाते हैं। आपके इंटरव्यू में डॉक्यूमेंट पहले देख के उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। सरसरी साहब कोई मुश्किल इंटरव्यू नहीं होता। और उसमें आपके अपने एरिया के बारे में पूछा जाता है, जिस तहसील, जिस यूनियन काउंसिल, जिस डिस्ट्रिक्ट, जिस डिवीजन से आप बिलोंग करते हैं उसके बारे में। आपका थोड़ा सा पर्सनैलिटी देखी जाती है कि क्या आप फॉरेस्ट के हवाले से, फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन के हवाले से क्या खिदमत सर अंजाम देंगे। आपका जोश, जज्बा, जील, जेस्ट, एंथुजिज्म, डिटर्मिनेशन, आपकी लाइफ गोल्स, आपकी पर्सनैलिटी की बेसिकली पोर्टफोलियो बनता है, वो असेस करते हैं। और एक नॉर्मल सा इंटरव्यू होता है और उसके बाद आपकी सिलेक्शन हो जाती है। ये रेगुलर जॉब्स हैं। ऑनलाइन अप्लाई करना है आपने, लेकिन जब एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी तो उसको डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकाल के आपने अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स जैसे मैंने बता दिए कि मैट्रिक, FA, BA, अगर आपने इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई किया हुआ है, और अगर आपने रेंजर, फॉरेस्ट रेंजर्स के लिए अप्लाई करेंगे तो फिर मैट्रिक और FA। इस तरह 7 डोमिसाइल की कॉपी, पासपोर्ट साइज पिक्चर, CNSE की कॉपी, और अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो लगाएं, नहीं है तो ना लगाएं। और इन डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करके आपने किस एड्रेस पे भेजना है वो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर मैं एड्रेस भी लिख दूंगा, और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर मैं उस पोर्टल का लिंक भी भेज दूंगा जिस पे आपने अप्लाई करना है, जो कि है jobs.punjab.gov.pk। तो ये 980, 979 सीट्स है। इंस्पेक्टर 11वें स्केल के लिए 85 सीट्स है। सिर्फ BA अगर आपने किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपने, अगर आपने फॉरेस्ट रेंजर के लिए अप्लाई करना है जो कि 9वें स्केल की जॉब है, तो उसके लिए अगर आपने सिर्फ इंटरव्यू किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम एज रिक्वायरमेंट की बात करें तो इंस्पेक्टर के लिए, यानी जहाँ सिर्फ आपकी ग्रेजुएशन चाहिए, तो वहाँ पे जो आपकी एज रिक्वायरमेंट है वो है 20 से 25 साल। और अगर हम बात करें फॉरेस्ट रेंजर की जो 9वें स्केल की जॉब है, उसकी रिक्वायरमेंट है एज की 18 से 25 साल। ये सिविलियन के लिए है। जो लोग गवर्नमेंट जॉब्स में हैं तो मेल के लिए 5 साल और फीमेल के लिए 8 साल की एज रिलैक्सेशन भी अवेलेबल है। इन जॉब्स पे लाजमी अप्लाई करें। इस वीडियो को कमेंट सेक्शन के अंदर आपने कमेंट्स लाजमी देखना है, जिसमें मैं इस वीडियो का जहाँ पे आपने अप्लाई करना है, जहाँ पे आपने अकाउंट क्रिएट करके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, उसका लिंक भी दे दूंगा। और जहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट्स, एप्लीकेशन जब कंप्लीट हो जाएगी तो उसका प्रिंट निकाल के अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स का जो सेट होगा वो किस एड्रेस पे भिजवाना है आपने कोरियर के जरिए, TCS के जरिए भिजवा सकते हैं, गवर्नमेंट जो होती है GP ऑफिस, वहां से भी भिजवा सकते हैं। तो उसका एड्रेस भी मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। लाजमी अप्लाई करें। अगर आप BA हैं या FA हैं, इन दोनों सीट्स पे अप्लाई करें। और जो लोग ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब्स में हैं तो वो NOC के लिए अप्लाई करेंगे, और NOC की कॉपी, अगर आपको NOC नहीं भी मिलता तो आपने जो NOC के लिए जो अप्लाई किया होगा उस पे उसका प्रिंट निकाल के आप साथ अटैच कर सकते हैं, जिसको हम प्रोसीजरल NOC कहते हैं कि जी मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ और मैंने अप्लाई कर दिया है। तो जब तक इंटरव्यू होता है उस वक्त तक आपको NOC अमूमन मिल जाता है। इंटरव्यू के वक्त आपसे NOC भी मांगा जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको पसंद, लाइक करने के साथ साथ अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो गवर्नमेंट जॉब्स की तलाश में है, अभी अनएम्प्लॉयड है, या प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, या एक ऐसी जॉब में है कि उसको स्विच करना चाहते हैं। तो ये बड़ी इजी जॉब है, बड़ी रिलैक्स, बड़ी चिल किस्म की जॉब है। कोई इसमें स्ट्रेस, डिप्रेशन या एनजाइटी की सिचुएशन नहीं है। और आजकल तो जैसे फॉरेस्ट नया जो ट्री प्लांटेशन हो रही है, तो जो इसके जो सीनियर ऑफिसर होते हैं उनको गाड़ियां भी दी होती हैं, जिसमें जो सपोर्टिंग स्टाफ होता है, इंस्पेक्टर और जो फॉरेस्ट रेंजर्स होते हैं, वो भी इन गाड़ियों को यूज़ कर रहे होते हैं अपनी मूवमेंट के लिए, मोबिलिटी के लिए। तो इस जॉब में पर्क्स भी बहुत अच्छे हैं। जहाँ तक अगर हम पे पैकेज की बात करें तो पे पैकेज में ऑलमोस्ट जो इंस्पेक्टर की पे है वो 65,000 से 75,000 के दरमियान में है, और जो फॉरेस्ट रेंजर की जो पे है वो 45,000 से 55,000 के दरमियान में है। और रेगुलर जॉब्स हैं, बहुत ज़बरदस्त। पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले मेल और फीमेल को इस पे लाजमी अप्लाई करना चाहिए।
और मैं अपनी आने वाली वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, नई जॉब्स के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। और अगर एक लास्ट रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अजमल खान के ऊपर न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस किस्म की अपडेट्स और कंपेटिव एग्जाम्स और इन एग्जाम्स की तैयारी के लिए मैं आप गाहे बगाहे वीडियोस अपलोड करते रहता हूँ, तो वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहेंगी। और अगर इस जॉब, इन दोनों जॉब्स के सिलेबस के हवाले से बात करें तो सिंपल, जो जो जॉब्स ग्रेजुएशन बेस्ड हैं, तो आपको पीपीएससी की अगर आप तैयारी करते रहते हैं, इम्तियाज शाहिद की किताब है, वो सफिशिएंट है। आप 2023 24 25 के पेपर पास पेपर देख लें, दैट वुड बी सफिशिएंट। और जो लोग इंटर बेस पे अप्लाई करेंगे, यानी जो फर्स्ट स्टेजर के लिए अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए मैट्रिक तक का और एफए की जो जो इंग्लिश होती है, जो इस्लामिक स्टडीज़ है, जो पाकिस्तान स्टडीज़ है, और इसी तरह जो मैथमेटिक्स होती है, तो बेसिक इसके क्वेश्चंस होंगे। अगर रिटन टेस्ट हुआ तो, अगर रिटन टेस्ट नहीं होता तो फिर तो जान छोटी। लेकिन अगर इसका टेस्ट होगा तो इसका सिलेबस भी अपडेट होगा, और सिलेबस की जैसी अपडेट आती है तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।